हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज़ में। हमारा 8वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, और उसमें हमने पिछली बार श्लोक संख्या 16 तक सीखा था। आज उसके आगे सीखेंगे जिसमें मेन वर्णन आएगा मटेरियल वर्ल्ड के क्या गुण हैं, वो किस प्रकार का है, और भगवान का धाम वो कैसा है, उसके क्या क्या गुण हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सीरीज़ में। और पिछली बार हमने सीखा था कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार निरंतर याद किया जाता है तो वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और जो व्यक्ति निरंतर शुद्ध भक्ति के भाव से, मतलब किसी और विषय में ना सोचते हुए केवल भगवान का ही स्मरण करता है, तो भगवान उसको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और भगवान सभी भक्तों के प्रिय होते हैं और भक्तों को भगवान प्रिय होते हैं। जैसे जैसे भगवान भक्त को नहीं भूलते वैसे ही भक्त भी भगवान को नहीं भूलता, या कहें कि जैसे भक्त भगवान को नहीं भूलता ऐसे भगवान भी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते, इसीलिए उस पर हमेशा कृपा करते हैं। और ऐसे जो भक्ति योगी होते हैं जिनका चिंतन भगवान भी करते हैं, ऐसे भक्ति योगी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं महसूस होता। यदि होता भी है तो उसको महसूस नहीं होता, और मृत्यु उपरांत वो सीधे भगवत धाम पहुँच जाता है, उस भगवत धाम को जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता। और आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना कि वहाँ पर श्लोक संख्या 16 में बताया था भगवान श्री कृष्ण ने कि सभी लोग, चाहे निम्न लोक है चाहे सर्वोच्च लोक है, सभी लोग दुखों के घर हैं। किसी भी लोक में ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि इत्यादि नहीं है, सभी लोकों में है। इसीलिए वहाँ पर जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन भगवान का जो धाम है, एक वो धाम ऐसा है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होती। इसीलिए शुद्ध भक्त जो भगवान को अनन्य भाव से भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, और उनका वापस लौटना नहीं होता। आज हम सीखेंगे श्लोक संख्या 17 से 22 तक, जिसमें 17 से 19 में ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, भौतिक जगत क्या है, और बद्ध जीव उसमें किस प्रकार रहता है, वो बद्ध क्यों है, और वो बद्ध होने के कारण वो ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य होता है तो बद्ध जीव प्रकट हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी अप्रकट होते हैं तो बद्ध जीव का जो
अस्तित्व है वो भी अप्रकट हो जाता है। लेकिन बद्ध जीव जो है वो कंटिन्यूअस बीच में प्रकट और अप्रकट होने के बीच में अनगिनत जन्म और मृत्यु करता रहता है, उसी में लगा रहता है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। वेरी गुड। इसका मीनिंग भी पढ़िए। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। वेरी गुड, थैंक यू। सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग, सहस्त्र का मतलब है 1000, हाँ, हजार को बोला जाता है सहस्त्र। तो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्निध यद ब्रह्मणो विदु, कि 1000 युग मिलाकर जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन बनता है। पर्यंतम मतलब पूरा मिला के कितना, 1000 युग में जितने भी दिन हैं वो मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बना। और रात्रिम युग सहस्रांताम, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। जितना बड़ा दिन है उतनी ही रात्रि होती है। जैसे हमारा 12 घंटे का दिन है और 12 घंटा की रात्रि होती है, तो ये सेम ब्रह्मा जी के साथ भी होता है। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो अलग है ब्रह्मा जी से। जैसे हम साधारण तौर पे जानते हैं मनुष्य की आयु क्या औसतन नापी जाती है 100 वर्ष। अभी धीरे धीरे कलयुग में कम होती चली जाएगी, लेकिन मनुष्य की आयु को आंका जाता है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में कौन कितना जीवित रहता है, कौन पहले मर जाता है, वो उसके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी जो औसतन आयु है वो है 100 वर्ष। लेकिन उनका जो 100 वर्ष है वो कितना बड़ा है वो समझेंगे, इस श्लोका में बताया है। ब्रह्मा जी का जो एक एक दिन है वो एक दिन कहलाता है एक कल्प। उनका दिन मतलब दिन की जगह वर्ड यूज़ हो रहा है कल्प, उनका एक कल्प यानी एक दिन, और उतना ही बड़ी है उनकी रात्रि। तो एक कल्प का मतलब क्या है, हमारी गणना के अनुसार 4.32 बिलियन ईयर्स, मतलब 4,32,000 साल का उनका एक दिन है ब्रह्मा जी का। और उसके अंतर्गत 14 मनवंतर आते हैं। जो 14 मनु हैं उनका राज्य आ जाता है। एक मनु आए, फिर वो गए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, इस प्रकार 14 मनु का राज्य आता है एक कल्प के अंतर्गत। और एक मनवंतर कितना बड़ा होता है, एक मनवंतर होता है 306.72 मिलियन ईयर्स, मतलब 306.72 मिलियन ईयर्स का एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। और एक दिव्य युग की गणना की जाए हमारे मानवीय गणना के अनुसार एक दिव्य युग होता है 4.32 मिलियन ईयर्स। और एक दिव्य युग में भी 4 युग होते हैं। जो 4 युग हम सभी जानते हैं, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। और हर युग की आयु भी निश्चित है। जो सतयुग है वो 1.72 मिलियन ईयर्स का होता है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, भगवत गीता में 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। और त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष, यानी 1.295 मिलियन ईयर्स। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और सबसे अंत में आता है कलयुग। कलयुग जो कि अभी पिछले 5,000 वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन इसकी पूरी आयु है 4,32,000 साल। तो अभी लगभग 5,500 वर्ष बीते हैं, 5,527-28 इतने वर्ष बीते हैं। तो अभी कलयुग इतना लंबा है। अभी देख सकते हैं अभी कलयुग की क्या स्थिति है और आगे वो कहाँ पर जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में पूरा वर्णन आता है कलयुग का, कि जब कलयुग का अंत होगा उस समय मनुष्य की जो हाइट है ना, अभी 5 फीट 6 फीट, वो घटकर
सिर्फ 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक रह जाएगी, मैक्सिमम 3 फीट, बाकी एवरेज 2 फीट रह जाएगी। उसकी जो आयु है वो अभी 100 वर्ष मानी जाती है, या मैक्सिमम 90 वर्ष, 98 वर्ष वाले भी लोग मिलते हैं। कुछ हैं जो 105, 120 वर्ष के भी हैं, लेकिन एवरेज आयु फिर भी कैलकुलेट करते हैं 80। तो भी कुछ लोग मोर देन 100 जा रहे हैं। और जब कलयुग का अंत आएगा तो मुश्किल से 25 वर्ष की आयु रह जाएगी। 25 जो हाईएस्ट होगी, उसी में उनका सब पढ़ाई भी हो जाएगी, उनका गृहस्थ भी हो जाएगा, आश्रम और वानप्रस्थ भी हो जाएगा, उनका संन्यास भी हो जाएगा मात्र 25 वर्ष में। और कलयुग के बहुत सारे लक्षणों का वर्णन किया गया है, जो यहाँ पे लेंगे तो क्लास कुछ डिफरेंट हो जाएगी। बस ये समझ लीजिए जो अभी हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हजारों हजारों गुना सोच के देखिए, क्योंकि ये जो कलयुग है वो कलह का युग है, वो अज्ञान का युग है। उसमें चारों तरफ अधर्म ही अधर्म और पाप ही पाप होगा। सतयुग जो है वो क्या है? सतयुग है सदाचार से भरा हुआ। उसमें सभी लोग ज्ञानी होते हैं, सभी धर्म का पालन करते हैं। जब सतयुग होता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता है, कोई भी पाप नहीं करता है, सभी कोई वैदिक ज्ञान का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसका अध्ययन करता है। तो इसीलिए सभी ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी होते हैं तो किसी प्रकार के पाप कार्यों में वो नहीं लगते। लेकिन जब सतयुग के बाद त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पाप का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, और द्वापर युग तक आते आते सदाचार और धर्म का तो हानि होने लगती है। जैसे अभी हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो द्वापर में आए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊँगा। तो कलयुग का विशेष गुण है, उसमें कलह ही कलह है, और वो शुरुआत हो जाती है द्वापर से। द्वापर में सदाचार एकदम ह्रास हो जाता है, धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाता है। लेकिन कलयुग में आते आते तो वो पूर्ण रूप से अधर्म खत्म होने लगता है, कलह होता है, सब अज्ञानी है, कोई ज्ञान की तरफ किसी का रुझान भी नहीं होता, कोई लेना पसंद भी नहीं करता। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवत गीता का ज्ञान यहाँ ले रहे हैं। बाकी साधारण तौर पे देखा जाए तो कोई भी इस ज्ञान को लेना पसंद नहीं करता, वो अपने ही मटेरियल नॉलेज में प्रसन्न रहते हैं, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज में ही प्रसन्न रहते हैं। वो असली ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, उसको जानना ही नहीं चाहते। जबकि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है धर्म के बारे में जानना। यदि कोई मनुष्य जीवन पाके धर्म का पालन नहीं करता तो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो मनुष्य नहीं, वो पशु है जो धर्म पर नहीं चलता। तो यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है ब्रह्मा जी का एक दिन बताने के लिए, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हैं, एक मनवंतर में 71 दिव्य युग हैं, एक दिव्य युग में 4 युग आते हैं, और चारों युगों का यहाँ पर वर्णन किया कितने कितने वर्ष आता है। और इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, जिसको यहाँ पर भगवत गीता में भी कोट किया गया है। तो ये जो कलयुग है इसमें पूर्ण रूप से सदाचार गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जब इस प्रकार 4 युग, जो सत्य युग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो 4 युग का जो चक्र है वो 1000 चक्कर पूरे हो जाते हैं उसके। किसके? 4 युग 1000 बार आके जब चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। और इस प्रकार ये तो एक दिन हुआ, आधी रात और आधा दिन, उसको मल्टीप्लाई करिए किससे? दिन से बना महीना, 30 दिन का महीना, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए वर्ष से। हाँ, एक वर्ष में 12 महीने, और उसको फिर मल्टीप्लाई करिए 100। तब जाके इस प्रकार हम ब्रह्मा जी की आयु की गणना करते हैं, जो आती है 311 ट्रिलियन वर्ष एंड 40 बिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स है ब्रह्मा जी की आयु।
इसी के लिए लगता है कि ब्रह्मा जी तो लॉर्ड हैं, उनकी आयु क्षीण नहीं होती। लेकिन जब हम वैदिक गणना के अनुसार समझते हैं तो पता चलता है ब्रह्मा भी अपनी आयु को पूरी करने के बाद उनका भी जन्म होता है और मृत्यु होती है, जैसा हमने पिछली बार के श्लोका में सीखा था। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोकों तक सभी में जन्म मृत्यु है, लेकिन उनके कैलकुलेशंस अलग हैं, उनकी गणनाएं अलग हैं। जैसे आज हमने जाना कि ब्रह्मलोक की क्या गणनाएं हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन के हिसाब से तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, हम कितनी बार उसमें जन्म लेंगे, मरेंगे, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते और ब्रह्मा जी को भगवान मान के या बाकी देवताओं को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भगवान तो एक ही है, मात्र श्री कृष्ण, जो सबके कंट्रोलर हैं, सभी के अपने अपने लोक हैं। ये देखा जाए तो पूरा 14 लोकों का ये भुवन है, जिसमें सबसे नीचे है पाताल, फिर रसातल, फिर महातल, फिर तलातल, फिर सुतल, वितल, अतल। ये नीचे के लोक हैं जो निम्न लोक कहे जाते हैं, जिनको हेलिश प्लेनेट कहा जाता है। फिर आता है हमारा भूलोक, पृथ्वी लोक, जिसको मृत्यु लोक कहा गया है, और उसके ऊपर फिर हैं 6 लोक, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। तो ये जो लोक हैं ये कहलाते हैं हेवनली प्लैनेट्स, यानी स्वर्ग के ग्रह, जहाँ पर मृत्यु निश्चित है लेकिन उनका टाइम पीरियड थोड़ा अलग है। तो सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हम क्या जाएं, स्वर्ग जाएं, जबकि स्वर्ग जाके तो वापस लौटना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी तो अशाश्वत है, वो निश्चित नहीं है। वहाँ तक आप जाएंगे तो आपकी जो पुण्य कर्म आपने एकत्रित किए हैं, पुण्यों को एकत्रित करके वहाँ तक पहुँच गए, मगर वहाँ पर पुण्यों का भोग करने का अवसर मिलता है। और जब वो पुण्य भोग करने से क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। मृत्युलोक मतलब पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक का दूसरा नाम है मृत्युलोक। तो जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान को कभी भूलता नहीं, वो धीरे 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 प्रगति करके भूर लोक से भुवर लोक, फिर महर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक तक पहुंच सकता है। यहाँ तक सत्यलोक कहा जाता है, ब्रह्मा जी का लोक है। कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच सकता है, यानी ब्रह्मा की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको क्या, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना होता है, ना कि अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के ही कारण हमारा जन्म मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, हम बारंबार इसी में आते रहते हैं। जब वो चक्र खत्म होता है तभी हम ऊपर जा पाते हैं। और यदि कोई तप लोक में जाके, जहाँ पर सभी सेजेस होते हैं, साधु हैं, वहाँ हमेशा तपस्या ही करते रहते हैं भगवान की, यदि कोई वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे जाके उसको किसी वजह से ईर्ष्या हो गई कि मैं कृष्ण की पूजा क्यों करूँ, मैं तो बहुत अपने आप में बहुत सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, तब क्या करता है वो व्यक्ति, यदि उसने भगवान कृष्ण की पूजा करना छोड़ दिया तो वो वापस मृत्युलोक में आ जाता है, यानी इस पृथ्वी लोक में आ जाता है। तो यानी ऊपर जाने के बाद भी यदि भगवान को समर्पित नहीं हुआ तो वापस आने का डर बना ही रहता है। लेकिन एक सुविधा ये उपलब्ध है, यदि वो भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा में लगता है तो निरंतर अपग्रेडेशन होता चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। हम जो जीव हैं, हमारी जो लाइफ है वो ऐसे है, ब्रह्मा जी की लाइफ के सामने जैसे एक बिजली कौंधती है ना, बिजली चमकती है तो कितनी छोटे समय के लिए होती है, तो इस तरह हमारा बद्ध जीव का जीवन है, बहुत छोटा। और यहाँ पर तुलना में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की भले ही लाइफ इतनी लंबी है, 311 ट्रिलियन वर्ष, 311 and 40 बिलियन वर्ष जो उनकी आयु है, वो भी कैसी है। भगवान जिस सागर में शयन करते हैं उसको कहा जाता है कारणानव सागर। उस कारणानव सागर में असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो पानी में बुलबुलों के समान लोप होते रहते हैं, तो हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है।
तो वो कैसे, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, अभी प्रकट हुआ अभी फूट गया, तो उतनी छोटी है ब्रह्मा जी की आयु भगवान के सामने, और हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये पूरा यहाँ पर समझाया गया है। तो इस प्रकार ब्रह्मा और उनकी सृष्टि ब्रह्मांड के अंग हैं, और वो निरंतर बदलते रहते हैं, उनका स्वरूप बदलता रहता है। ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचते नहीं हैं, वो भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, डायरेक्ट सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वो तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे ही उनकी आयु कंप्लीट होती है वो भगवत धाम चले जाते हैं, उस भगवत धाम को जहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटता। और इसका पूरा डिटेल में हम सीखेंगे 15वें अध्याय में, जहाँ पर वर्णन आएगा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद, कि भगवान का जो लोक है वहाँ पर जो एक वृक्ष है, वृक्ष से उसकी तुलना करी गई है, जिस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, और वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ हैं, बहुत सारे फल फूल हैं जो विभिन्न चीज़ों को प्रतिपादित करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम डिटेल में 15वें अध्याय में सीखेंगे। अब देखते हैं आगे ये मटेरियल वर्ल्ड के बारे में और क्या बताया गया है श्लोक संख्या 18 में। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते अहर आगमे। बोलिए प्रभु जी। अव्यक्ताद् अव्यक्तात् सर्वा प्रभवन्त्य अहर आगमे। वेरी गुड। रात्र्या आगमे प्रलीयन्ते। रात्र्या आगमे प्रलीयन्ते। तत्रेव अव्यक्त संज्ञके। थैंक यू प्रभु जी। इसका मीनिंग भी पढ़िए। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया है कि अव्यक्ताद् व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्त्य अहर आगमे। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उस समय पर सारे जीव जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, वो सब व्यक्त रूप में आ जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं। और फिर रात्रि आगमे, जब रात आती है, प्रलयन्ते, सब विनष्ट हो जाते हैं, सब का मरण हो जाता है। तत्र एव अव्यक्त संज्ञके, वो वापस से विलीन हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। कौन कहता है? विद्वान लोग कहते हैं। तो ये इस प्रकार है कि कैसे समझें कि ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो सब प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी की रात्रि आई तो सब अप्रकट हो गए। इसको हम साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं और हमको थोड़ा थक गए, नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है, नैप बोलते हैं इसे, हाँ, नैप लेने के लिए आप जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो 15 मिनट बैठ के अपने चेयर पे ही रेस्ट लेते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य आप दूसरे को बोल देते हैं कि मैं 5 मिनट का नैप ले रहा हूँ, ज़रा मुझे उठा देना 5 मिनट में या 10 मिनट में। या यदि आप घर पे हैं तो आप हाफ एन आवर का भी नैप ले लेते हैं। तो आप बोल देते हैं किसी को कि भाई मुझे उठा देना, आप, मुझे अपना काम पूरा करना है, पढ़ाई पूरी करनी है, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या कहीं जाना है तो मुझे इमिडिएटली निकलना है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, बहुत थकान है तो मुझे नैप लेनी है। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति नैप के लिए चला गया, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी उसने टाइम ड्यूरेशन बताया था, उतने के बाद दूसरे व्यक्ति ने उसको जगा दिया, बोला उठो आपका समय हो गया है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उठते के साथ ही वो तुरंत जो काम में लगा था या जिस काम का उसने बताया था कि मुझे कहीं जाना है इमिडिएटली, तो वो उठता है और वो चला जाता है अपने काम पे। या बच्चा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो तुरंत अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लग जाता है। तो जैसे हमारे मन में इच्छा थी कि हमें अपने कार्य को पूरा करना है और हमने नैप लिया, कुछ समय के लिए हमने रेस्ट लिया, और जैसे ही वो रेस्ट का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ हम वापस काम में लग गए, उसी तरह सभी जीव, ब्रह्मा जी का जब दिन शुरुआत होता है तो सब प्रकट होते हैं, मतलब वो नींद से जागे हैं, अभी सब काम में लग गए।
और जब वो उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो वैसे ही नैप लेने के लिए चले जाते हैं। वो बातें लगे कि वो टाइम पीरियड उनका बहुत लंबा होता है। तो उसमें होता क्या है, व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, जो वो कार्य कर रहा होता है, एनिहिलेशन के बाद भी वो वही सब में लग जाता है। कुछ भक्तों का प्रश्न होता है, कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा दूसरा जीवन शुरू हुआ, तो हम फिर वो कैसे माने कि हम उसी कार्यों में लग गए जो पिछले जीवन में कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, नया जीवन है, नए लोग हैं, नया वातावरण है, सब कुछ नया नया तो नया ही होगा। ऐसा नहीं होता। वास्तविकता ये वाला श्लोक यहाँ पर बताता है, ये और अगला भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो बार 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 वो विनष्ट होता है और वापस आता है, फिर वही अपने कार्यों में लग जाता है। सेम जो हम इस लाइफ में कर रहे हैं वही कार्य हम अगले जीवन में करेंगे। इसीलिए भक्ति में कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान की तरफ अपने सेवाओं को समर्पित कर दो, जिससे अगला जन्म आपको एक भक्त के रूप में मिले, एक भक्त के परिवार में मिले, जिससे आपको भगवान की सेवा करने का वापस से अवसर मिले। क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। हम में से कोई भी इस लेवल पे नहीं है, शुद्धता के स्तर पर, कि हम सीधे भगवत धाम को जाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योरिटी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी हमारा जन्म होता है, जहाँ पर हमने अभी छोड़ा है अपना, वही सब उसी भाव में आके हम अगले जीवन में भी वही कार्य शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्यों को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, वरना हम इसी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते में लगे रहेंगे। तो क्या है वो श्लोका, देखते हैं। भूतग्राम है से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रया आगमे अवशः पार्थ प्रभवत्य अहर आगमे। थैंक यू माता जी। रीड द ट्रांसलेशन। थैंक यू माता जी। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, भूतवा भूतवा, बारंबार, हाँ, और प्रलीयते मतलब वो विनष्ट होते हैं और उसी तरह वो प्रकट होते हैं। रात्र आगमे अवश्य है, वो अवश्य मतलब अपने आप, उनका उन पे कोई वश नहीं होता। प्रभवती वो प्रकट हो जाते हैं, और प्रलीयते माने नष्ट हो जाते हैं। तो बारंबार वो प्रकट होते हैं और नष्ट होते हैं, प्रकट होते हैं और नष्ट होते हैं। रात्रि आई ब्रह्मा जी की तो नष्ट हो गए, और ब्रह्मा जी का दिन आया तो जीव प्रकट हो गए। तो ये जो प्रोसेस है ये रुकता नहीं है। तो जो अज्ञानी पुरुष होता है ना, वो उसकी इच्छा होती है कि मैं आया हूँ इस भौतिक जगत में तो अपना आनंद प्राप्त करूँ, हर तरीके से अपने ही लिए वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है। उसके कारण वो हो सकता है कुछ अच्छे कार्य करे, कुछ दान धर्म करे, शास्त्रों के बताए हुए नियमों का पालन करे, तो उसको उच्च लोक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसके वो अकाउंट ख़त्म होता है, वो वापस आना ही पड़ता है। और इसीलिए उसको कहा गया है भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि दिन में प्रकट हो गए, रात में विनष्ट हो गए। ब्रह्मा जी भी इससे नहीं बचे हैं। ब्रह्मा जी का तो हम देख रहे हैं कि जीवन कितना करोड़ों करोड़ों वर्ष का है। तो जब उनका संहार होता है जीवों का, तो बीच के कुछ वर्षों तक वो अप्रकट रहते हैं। जैसे हमने अभी नैप का एग्जाम्पल दिया था कि वो सो गए, मतलब वो अप्रकट हो गए उस समय, और जैसे ही वो प्रकट हुए वापस से अपने कार्यों को लग गए। तो इस प्रकार जो मटेरियल कंट्रोलर है दुर्गा देवी, भगवान की माया शक्ति, वो उसके द्वारा मोहित रहते हैं, और इसलिए वो कुछ नहीं जान पाते, वो भूल जाते हैं और फिर से वापस से अपने सभी कार्यों को करते रहते हैं। ये कहा गया है जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए। लेकिन जो व्यक्ति
बुद्धिमान है जो कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेता है, मतलब कृष्ण भक्त बन जाता है, भगवान की सेवा करता है, वो विभिन्न रसों में भगवान की सेवा करता है, भगवान से आदान प्रदान करता है। भगवान से आदान प्रदान करने के 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। तो 5 मुख्य रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, शांत दास्य सख्य वात्सल्य, मधुर रस नाम, कृष्ण भक्ति रस मध्य ए 5 प्रधान। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन आता है। शांत रस मतलब भगवान के लिए शांत रूप से सेवा करना, जैसे तुलसी महारानी, हालांकि भगवान की प्रेयसी है वो, लेकिन वो भगवान के चरणों में हम चढ़ाते हैं, वो तो प्रेयसी हैं, उनका अपना या कोई हम समझे फ्रूट हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो वो सब शांत रस में हैं। भगवान की ज्वेलरी हैं, ऑर्नामेंट हैं, भगवान की ड्रेसेस हैं, वो सब भगवान की सेवा में लगे हैं ना, शांत रस में लगे हैं। मतलब उनमें और कोई भाव नहीं है, बस सेवा ही में लगे रहो। फिर दूसरा है जहाँ पर हम लोगों का रेसिप्रोकेशन होता है भगवान के साथ में, दास्य रस। जैसे दास्य रस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का। हर समय वो भगवान श्री राम की सेवा में ही लगे रहते हैं। सख्य भाव का एग्जाम्पल आता है अर्जुन सखा, श्रीदाम सखा, मधुमंगल सखा। ये सब भगवान के सखा हैं जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके साथ वैसा ही वार्तालाप करते हैं। और वात्सल्य रस का एग्जाम्पल है यशोदा मैया, नंद बाबा। और माधुर्य रस में सभी गोपीजन और जो भी भगवान को माधुर्य रस में सेवा करना चाहते हैं। तो ये सभी रस के द्वारा जो कृष्ण भक्त होता है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये सब कैसे हैं? ये भक्ति के अनुकूल रस हैं। और इस प्रकार वो भगवान की सेवा करते करते भगवान को समर्पित रहता है, तो वो कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, इस पुनर्जन्म के चक्कर में वापस नहीं आता। और जब वो भगवान की सेवा करता है तो उसको सतत आनंद का अनुभव होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये नहीं सता रहे हैं, ये आते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो कृष्ण भक्ति में ही समर्पित है, उसी में प्रसन्न रहता है। फिर अगला श्लोक देखते हैं, 20वां श्लोक। इसमें 20 से 22 में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार भक्त को अनन्य भक्ति करके भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जब वो ऐसा करता है तो उसको उस परम धाम की प्राप्ति होती है। तो परम धाम क्या है वो इस श्लोक में समझा जाएगा। अनन्य भक्ति के द्वारा किस प्रकार कोई परम धाम को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। थैंक यू माता जी। ट्रांसलेशन भी पढ़िए इसका। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जिस प्रकृति की बात की गई है वो भगवान की प्रकृति है जो अव्यय है, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी क्षीण नहीं होती, किसी भी प्रकार वो नष्ट नहीं होती, अव्यय है और शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा रहती है। और वो परा प्रकृति कहलाती है। लेकिन ये संसार जो है उस संसार का तो हमेशा नाश होता रहता है, क्षय होता रहता है, लेकिन भगवान की जो प्रकृति है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो किस प्रकार इसको समझेंगे। ये जो हमारी प्रकृति है जिसको हम भौतिक प्रकृति बोलते हैं उसमें 4 प्रकार के एनिहिलेशन होते हैं, मतलब 4 प्रकार से संहार होता रहता है।
वो कौन से हैं? एक होता है नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा प्राकृतिक और चौथा आत्यांतिक। तो नित्य जो एनिहिलेशन होता है वो क्या प्रति क्षण होता रहता है, कांस्टेंट चलता रहता है। जैसे आज ये जो समय है 8:46 शाम के, ये अभी 1 मिनट के बाद वापस चेंज हो जाएगा, तो वापस लौट के नहीं आएगा। 8:47 होते ही 8:46 वापस नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं नित्य। एवरी मोमेंट इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ नॉट कमिंग बैक। जो खत्म हो गया वो हो गया। हम बचपन में कैसे थे, फिर बड़े हुए तो कैसे, फिर प्रौढ़ हुए तो कैसे, ओल्ड एज में एंटर कर गए तो कैसे। हम अपने आप को भी अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। प्रतिदिन हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। तो ये एनिहिलेशन कहलाता है नित्य, प्रतिदिन प्रति क्षण हो रहा है ये। दूसरा है नैमित्तिक। नैमित्तिक कहलाता है जो ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है, और वो होता है ब्रह्मा जी के 1 दिन के समाप्त होने पे। और 1 दिन बताया था कितना, 1 कल्प के बराबर, और उसकी अवधि बताई थी 4.32 बिलियन ईयर्स। उसके बाद जो एनिहिलेशन होता है उसको नैमित्तिक कहा गया है शास्त्रों में। तीसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ खत्म होती है, और उसका टाइम पीरियड है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। सब कुछ चेंज हो जाता है। और चौथा है आत्यांतिक। आत्यांतिक कहलाता है फाइनल एनिहिलेशन, मतलब लिबरेशन। प्राकृतिक के बाद जो जीव हैं उनका संहार जो होता है वो करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं, वो वाला हिस्सा कहलाता है आत्यांतिक। लिबरेट हो जाते हैं, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार उनको वापस से फिर प्रकट होना पड़ता है, फिर वो नित्य में आएंगे। तो नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक, इस प्रकार एनिहिलेशन इस मटेरियल वर्ल्ड में निरंतर होते रहते हैं। जबकि भगवान का जो परम धाम है, जो अव्यक्त है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, वो कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति क्या है, वो पराशक्ति है। भगवान की शक्ति दिव्य है, भगवान शाश्वत है, सनातन है। तो उनके जो प्रकृति है, उनका जो धाम है, वो सभी परिवर्तनों से परे है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि से सब कुछ विनष्ट हो रहा है, यहाँ भगवान के धाम में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, वहाँ कुछ नष्ट नहीं होता। 21वां श्लोक। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तमाहु परमां गतिं तमाहं परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धामं परमं मम। थैंक यू। ट्रांसलेशन पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, वो जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। थैंक यू। तो अव्यक्तो अक्षर जो अप्रकट है, जो अविनाशी है, इति उक्त, उसको कहा गया है परमाम गतिम। वो परम गंतव्य क्या है, भगवान अगली लाइन में बता रहे हैं, तद धाम, वो मेरा धाम है, जो परम है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। और वो जो भी वहाँ मेरे परम धाम में आता है वो भी लौट के नहीं आता, क्योंकि मेरा परम धाम अविनाशी है। तो जो भी वहाँ पहुँच गया वो भी अविनाशी हो जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है परम धाम को समझाने के लिए, जो इसका उन्होंने वर्णन लिया है ब्रह्म संहिता से। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का परम धाम क्या है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्षः लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि।
वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, ऐसे गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षः। वहाँ उनका जो धाम है, वहाँ पर उनका धाम चिंतामणि से बना हुआ है। पूरा महल जो है ना, सद्मशु, वो जो महल है वहाँ के, वो सब चिंतामणि, पारस मणियों से बना हुआ महल है। और वहाँ के वृक्ष कैसे हैं? वो सारी इच्छाओं को देने वाले हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। सब इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। और वो परम धाम क्या है? मेरा वृंदावन कहलाता है। और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो वृक्षों से ही प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वृक्ष कल्पतरु कहलाते हैं। तो उससे यदि मांगा जाए कि हे कल्पतरु वृक्ष, हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री दीजिए, हमें मिष्ठान दीजिए, हमें वस्त्र दीजिए, हमें महल दीजिए, प्रसाद दीजिए। प्रासाद मतलब महल। जो भी आप कुछ भी इच्छा करते हैं वो तुरंत दे देते हैं। तो ऐसे वहाँ के कल्पतरु हैं। और गौएं जो हैं वो भी सुरभि गाय कहलाती हैं, जो कि अनंत अनंत दूध देती हैं। आजकल के आप गैयों को देखेंगे तो कुछ तो 1-2 लीटर ही देती हैं, कुछ 5 लीटर तक देती हैं। जो बहुत ही दुधारू गाय जिनको कहा जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लीटर दे देती हैं बस। लेकिन सुरभि गौएं जो हैं वो कैसा है? अनंत दूध देने वाली हैं, क्योंकि वो भगवान के धाम में है ना, इसलिए सब कुछ अनंत है। भगवान को लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानो। भगवान की सेवा में लाखों लाखों लक्ष्मियाँ जी लगी हुई हैं। और ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे ब्रह्मा जी बताते हैं अपनी प्रेयर में, वेणु क्वणन्तमरविंद दलायताक्षम बर्हावतां समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। तो कैसे हैं? वेणु क्वणन्तमरविंद, वो सदैव बांसुरी बजाते रहते हैं, वेणु क्वणंत, और वो बहुत ही आकर्षक हैं। वेणु क्वणन्तमरविंद दलायताक्षाम बर्हावताम, उनके सिर पे क्या है? वो मोर पंख लगा हुआ है। बर्हावताम समासित सुंदरांगम, उनके सभी अंग बहुत सुंदर हैं, वो सर्वाधिक आकर्षक हैं। उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? वो कमल के दल के समान है, जैसे लोटस पेटल होते हैं ऐसी उनकी आइज़ हैं। उनका शरीर श्यामल रंग का है, जैसे बादलों का रंग श्यामल होता है वैसे रंग का उनका शरीर है। और वो हजारों हजारों कामदेवों को भी मात करने वाले उनकी सुंदरता है। वो हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं, गले में वो वैजंती माला पहनते हैं। इस प्रकार उनके रूप का वर्णन किया गया है। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण। और उनका धाम कैसा है? उनका धाम भी उतना ही सुंदर है। वो अचिंत्य है, वो बहुत ही आकर्षक है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो कभी खराब नहीं होता, समाप्त नहीं होता। और उसका हम प्रतिरूप समझ सकते हैं इस गोलोक वृंदावन का, जो भगवान का धाम है, उसका प्रतिरूप इस पृथ्वी पर धराधाम पर उपस्थित है वृंदावन। जो हम वृंदावन जाते हैं, जो दिल्ली से 90 मील दूर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। 84 कोस की परिक्रमा जो करते हैं तो वहाँ पर वृंदावन है। तो वो वृंदावन वहाँ के भगवान के गोलोक धाम का प्रतिरूप है, उसकी मिरर इमेज है। वो बात अलग है कि आजकल वहाँ बहुत प्रोग्रेस हो रही है, तो वो भी पूरा मुंबई जैसा डेवलप होता जा रहा है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आ रही हैं वृंदावन में भी। लेकिन कहा जाता है जो भगवान का धाम है ना, वो कैसा है? वो परम है, वो कभी विनष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि कठोपनिषद में भी उसका वर्णन आता है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परमागति है, कि जो भी उस धाम में भगवान के पहुँच जाता है वो इस संसार में लौट कर नहीं आता, क्योंकि भगवान का धाम परम है, वो भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, वो समान ही गुण वाले हैं। फिर और आगे वर्णन किया गया है भगवान के कृष्ण लोक का, कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषः स परा पार्था, पुरुषः सः
गुड। भक्त्या लभस्य त्वनन्यया। भक्त्या लभस्य तु अन्यया। अन्यया। हाँ। यस्यान्तः स्थानि भूतानि यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम्। थैंक यू माता जी। रीड द ट्रांसलेशन। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें से सब कुछ स्थित है और उनमें सब कुछ स्थित है। थैंक यू कुसुम मैडम, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बताया है भगवान ने? पुरुष स परः पार्था। पुरुष है मतलब वो जो परम पुरुष हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। हे पार्थ, भक्त्या लभस्य तु अनन्यया। अनन्या मतलब उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। भक्त्या लभ्य, प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। कैसे? अनन्यया। अनन्या का मतलब ना अन्य, ना अन्य को जब हम जोड़ देंगे तो वो बन गया अनन्या। अनन्या मतलब जिसकी और कोई इच्छा नहीं है, जो अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो आसानी से उस परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। यस्यांतः स्थानि भूतानि, और वो जो स्थान वो प्राप्त कर लेता है। येन सर्वम इदम जगत। भगवान उस अपने धाम में विराजमान रहते हैं। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी येन सर्वम इदम ततम, वो सभी जगह उपलब्ध हैं, सब जगह वो पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें वो सर्वव्यापी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम में बैठे हैं तो यहाँ नहीं है। हम अपने को सोच के देखें, हम यहाँ रूम में बैठे हैं तो हम आपके पास नहीं है ना, हम अपने घर में बैठे हैं, या आप भी अपनी जगह अपने ही घर में अपने रूम में बैठे हैं। आप एक साथ दो जगह पर या ज़्यादा जगह पर नहीं हो सकते। एक ही जगह पर एक कोई हो सकता है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान एक साथ सब जगह व्याप्त हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि वो महान हैं, वो भगवान हैं, वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं, हर चीज़ में। और ऐसे भगवान को केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। और जब कोई अनन्य भक्ति करता है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर, तो वो भगवान के परम धाम चला जाता है, जहाँ से जाकर उसको कभी लौटना नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान का जो परम धाम है ना, वो आनंद से भरा हुआ है, वो चिन्मय रस से भरा हुआ है। ब्रह्म संहिता में 5.39 में ब्रह्मा जी की प्रेयर है भगवान के ही लिए। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिस्ताभिर एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान का जो धाम है वो कैसा है? आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण है। और उनके धाम में उनकी जो स्वरूप शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, वो नित्य उपस्थित रहती हैं भगवान के साथ में। और वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। प्रतिभाविताभिस 64 कलाओं से परिपूर्ण है श्रीमती राधा रानी। वो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ताभिर एव निज रूप तया कला भी। और जो राधा रानी की सखियां हैं वो भी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वो सब भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके निवास, उनके गोलोक धाम में निवास करते हैं। गोलोक एव निसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे भगवान जो निरंतर परम गोलोक में रहते हैं और वो सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि वो सर्वव्यापी रह के ही सभी चीज़ को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। हम एक जगह जहाँ उपस्थित होते हैं वहीं पर हमारा कंट्रोल है, हम उसी को संभाल सकते हैं। कहीं और पे क्या चल रहा है उसका हम पर मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सब जगह उपस्थित हैं, इसीलिए वो आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो भगवान अपनी माया शक्ति द्वारा सभी जगह व्याप्त रहते हैं और उनकी शक्ति पराशक्ति अपराशक्ति 2 प्रकार की शक्ति हैं जो हमने 7वें अध्याय में सीखा था। भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति क्या है? जीवात्माएं, विभिन्न प्रकार की लिविंग एंटिटीज। और अपराशक्ति हैं भूमि आपः अनल वायु खम, मतलब भूमि जल अग्नि आकाश और वायु, ये भगवान की अपराशक्ति हैं। तो इन सभी शक्तियों के द्वारा भगवान हर जगह व्याप्त हैं। जैसे हवा हम साधारण तौर पे जानते हैं ना, एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हवा नहीं होती है। हवा सब जगह व्याप्त है, अनलेस आपने मशीन से उसको वैक्यूम नहीं बना दिया हो कि वहाँ की एयर निकाल ली तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अदरवाइज एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वहाँ पर एयर है तो एयर के साथ में जीवाणु जो छोटे छोटे होते हैं वो भी सब जगह उपस्थित हैं। तो इस प्रकार, और उन जीवों के बीच में उनके हृदय में भगवान उपस्थित हैं। तो इस प्रकार भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। प्रत्येक वस्तु में उनकी शक्ति निहित है, इसीलिए वो सर्वव्यापी कहलाते हैं। और उनका जो धाम है वो असंख्य वैकुंठ लोकों से परिपूर्ण है और वहाँ पर किसी भी साधारण मनुष्य का जाना संभव नहीं है। वहाँ पर वो ही जा सकता है, भगवान के उस वैकुंठ लोक में वही प्रवेश कर सकता है जो भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करता है, भक्ति के भाव से। इसका वर्णन गोपाल तापनी उपनिषद में भी आता है, जिसमें आता है एको वशी सर्वगः कृष्णः, कि उस धाम में केवल एक भगवान रहते हैं जिनका नाम कृष्ण है और कोई नहीं। बाकी सब जो देवी देवता हैं उनके अपने अलग अलग लोक हैं, अलग अलग धाम हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। जैसा कि अभी पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के भी लोक में जाके यदि वो भगवान की सेवा में निरंतर नहीं रहते हैं तो वापस आना पड़ता है मृत्यु लोक में। इसीलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर भक्ति करता है, अनन्य भाव से भक्ति करता है। जो यहाँ पर वर्ड आया न अन्य, अनन्या, अनन्य भाव से जब भक्ति करता है तो भगवान के धाम को ही जानता है। और वेदों में भगवान की जो उपमा तुलना की गई है वो एक शांत वृक्ष से की गई है। जैसे आध्यात्मिक जगत में हमने पहले बताया था कि एक वृक्ष है आध्यात्मिक जगत में, अश्वत्थ नाम का बरगद का वृक्ष है। तो बरगद का वृक्ष क्या होता है? जड़ें उसकी नीचे होती हैं, शाखाएं फैली होती हैं और उसमें पत्तियां लगी होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसमें फल लगते हैं। तो उस तरह से भगवान के स्वरूप की तुलना उससे की गई है कि भगवान इस प्रकार वृक्ष की तरह हैं जिसमें नाना प्रकार के फल फूल लगे हैं, उनकी शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। विभिन्न प्रकार की लिविंग एंटिटीज़ हैं। पत्तियां जो हैं विभिन्न प्रकार के वैदिक स्रोत हैं, वैदिक हाइम्स हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं। और वहाँ जो अध्यक्षता, जो कंट्रोल करते हैं वो हैं भगवान, और भगवान के स्वअंश, भगवान के जो अंश हैं वो भी भगवान की ही तरह चतुर्भुजी हैं, मतलब 4 भुजाएं हैं उनकी, और उनके विभिन्न नाम हैं। जितने भी वैकुंठ लोक हैं भगवान के विभिन्न रूप हैं और सभी चतुर्भुजी हैं। उनके विभिन्न नाम क्या क्या हैं? जैसे कहीं उनको पुरुषोत्तम, कहीं त्रिविक्रम, कहीं केशव, माधव, कहीं अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ इत्यादि नामों से उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार भगवान अपनी सभी शक्तियों से हर जगह उपस्थित हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि की जाती है। परास्यम शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, कि उनकी शक्तियाँ, भगवान की शक्तियाँ इतनी फैली हुई हैं कि वे परमेश्वर से दूर होते हुए भी दृश्य जगत के बिना किसी त्रुटि के
सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं। मतलब कितना ही दूरी है उसके बावजूद भी भगवान का कोई कार्य रुकता नहीं है। जैसे हम समझें, सूर्य को ही एग्जाम्पल लें। सूर्य प्रतिदिन आता है, वो अपना कार्य करता है। सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन शुरुआत होती है। तो सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? 93,000 मिलियन माइल्स दूर है सूर्य पृथ्वी से। उसके बाद भी सभी कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। और सूर्य स्वयं 16,000 मील प्रति क्षण की गति से वो घूमता रहता है। तो ये तो भगवान का एक नेत्र माना जाता है। सूर्य को भगवान के ही कंट्रोल में है, तो उसका इतना प्रभाव है। हम उससे समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कि किस प्रकार सूर्य प्रतिदिन आता है, अपने हमारे सभी कार्य उससे संचालित होते हैं। जब कभी नहीं आता है तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं आया तो मतलब वो उदय ही नहीं हुआ, वो बादलों की वजह से कवर है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, डिले हो जाता है थोड़ा। अपने काम जो डेली वर्क है, वो रूटीन है, जैसे विंटर्स में थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन भगवान की शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं, वो दूर रहते हुए भी सभी कुछ बिना त्रुटि के सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं। त्रुटि है तो केवल हम में, ह्यूमन बीइंग्स में, या बाकी लिविंग एंटिटीज़ में भी। ह्यूमन बीइंग्स तो बेटर हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हम सोच सकते हैं। बाकी लिविंग एंटिटीज़ में तो बुद्धि ही नहीं है, वो धर्म का पालन, धर्म क्या है जानते ही नहीं, धर्म का पालन तो क्या करेंगे। हम भगवान की शक्तियों को समझ सकते हैं, वेदों की वाणी को और शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के नियमों का हम पालन कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य जीवन की खूबी है। तो इसमें जो वर्णन आया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कि हम लोग बार बार प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकट होना और अप्रकट होने से यदि हमको बचना है तो उसके लिए 3 हमें कार्य करने होते हैं। पहला तो है कि अपने लाइफ को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दें। समर्पित कर दें मतलब प्रतिदिन भगवान की सेवा कुछ ना कुछ अवश्य ज़रूर करें। फुल नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत ज़रूर करें। डेली चैंटिंग करें, भगवान के शुद्ध नामों का, पवित्र नामों का मुख से उच्चारण करें। और अभी तो चतुर्मास चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर अवसर है ये, हम भगवान से अपना लिंक बना सकते हैं। तो प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करें, उनके लिए कुछ सेवा करें। तो इस प्रकार करते करते जब हम अनन्य भाव में आ जाते हैं तो हम सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत धाम जाना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने एफ़र्ट्स पर, हम कितने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। यदि हम पूर्ण रूप से अविचलित भाव से, अहेतुकी और अप्रतिहता भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो हम निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। वरना जैसे हमने जाना कि सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, यहाँ पे 1000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, फिर उतनी ही बड़ी रात्रि है। तो उसमें हम बार बार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उसमें हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। परिवर्तन करना है, उससे बाहर निकलना है तो हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगना होगा। ठीक है, इसके अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें प्योर भक्ति के ही बारे में बताया गया है कि वो सुप्रीम कैसे है प्योर भक्ति। तो वो हम अगले सत्र में सीखेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः विचय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। अच्छा, 5 रस की बात कर रहे हैं आप।
हाँ, टोटल रस तो 12 होते हैं, लेकिन 5 जो है वो प्राइमरी रस कहलाते हैं। पहला है शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा सख्य रस, चौथा वात्सल्य और पांचवा माधुर्य। तो इस तरह 5 मुख्य रस हैं, प्राइमरी रस कहा जाता है जिनको। और 7 गौण रस हैं, सेकेंडरी रस कहे जाते हैं। वो उनका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, वहाँ पर आएंगे वो 12 रसों का वर्णन डिटेल में, उदाहरण के साथ में, स्टोरीज़ के साथ में, वहाँ बहुत अच्छे से आएगा। जी माता जी, आप बस निरंतर बने रहिए, साथ रहिए हमारे, हमको भी अच्छा लगता है आप सब लोग आते हैं तो। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी कोशिश करिए, कुछ लोगों को, नए लोगों को बताइए, जोड़िए उनको क्लासेस में, कभी उनको लिंक भेजिए कि आप लेक्चर सुन के देखो, अच्छा लगे तो फिर ज्वाइन करो। तो सबका प्रयत्न होना चाहिए, किसी किसी को अपना जानकार को जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।